जी हाँ दोस्तों, घर बनाते समय यदि आप थोड़ा सा बुद्धिमानी का परिचय दें तो आप घर बनाने की लागत को कई गुना तक कम कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे पावरफुल तरीके बताते हैं, यदि आप घर बनाते समय इन बातों पर गौर करेंगे तो आपकी घर बनाने की लागत कई गुना तक कम हो जाएगी। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो घर बनाने से पहले आप किसी एकांत जगह पर बैठ जाइए और ये सुनिश्चित करिए कि भाई साहब आपको कितने रूम की जरूरत है, और अपनी जरूरत के हिसाब से आप कुछ इस तरीके से घर का नक्शा बनवा लीजिए। और बहुत सारे लोग भाई साहब घर बनाते समय यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, बिना अपनी जरूरत के हिसाब से घर का नक्शा बनवाए अपने मन से ही भाई साहब यहाँ पर रूम दे दिया, वहां पर रूम दे दिया, बिना जरूरत के 2-3-4 रूम बनवा लिया। इससे क्या होता है कि आपके घर का जो एरिया होता है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, और जाहिर सी बात है कि भाई साहब जब घर का एरिया बड़ा होगा तो घर को बनाने का जो खर्च है वो कई गुना बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास 1 बिस्से की जमीन है। अब घर बनाने से पहले मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से घर की प्लानिंग कराई, और प्लानिंग कराने के बाद हमारी जो जरूरत थी वो 1000 स्क्वायर फीट में पूरी हो गई। तो अब इससे क्या होगा कि भाई साहब मैं 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में ही घर बनाऊंगा, बाकी का बचा हुआ एरिया मैं गार्डन और पार्किंग के रूप में उपयोग करूंगा। और वहीं यदि बिना प्लानिंग के मैं पूरा का पूरा 1 बिस्से में घर बना लेता तो घर बनाने की लागत 1000 स्क्वायर फीट की तुलना में कई गुना बढ़ जाती। सेकंड पॉइंट की बात करें तो आप यहां से भी पैसा बचा सकते हैं। सिंपली आपने मार्केट में देखा होगा कि मार्केट में वाटरप्रूफ सीमेंट, रेनफोर्स सीमेंट, जंग रोधक सीमेंट, कई टाइप के सीमेंट आते हैं जिनके रेट में भाई साहब कम से कम 20 से 25 रुपए का अंतर होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एक नॉर्मल सीमेंट यदि आप लेंगे तो भाई साहब वो आपको 390 रुपए में मिल जाएगा। वहीं यदि आप वाटरप्रूफ या फिर जंग रोधक सीमेंट लेने जाते हैं तो आपको 430, 420, 410 रुपए का मिलता है। और यदि हम नॉर्मल सीमेंट और जंग रोधक या फिर वाटरप्रूफ सीमेंट की ताकत की बात करें तो दोनों में ताकत के मुकाबले में कोई भी अंतर नहीं होता। जमने के बाद दोनों में समान मजबूती आती है। तो ऐसे में यदि आप घर बना रहे हो तो नॉर्मल सीमेंट से ही आप घर बनवाइए, इससे आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो आज से 10 साल पहले भाई साहब जंग रोधक सीमेंट या फिर वाटरप्रूफ सीमेंट नहीं चलता था। तो 10 साल पुराने घर आप देख लीजिए, उसमें किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। तो जब पुराने सीमेंट में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है तो हम घर बनाते समय ये नए वाले सीमेंट लेकर अपना पैसा क्यों बर्बाद करें। तो घर बनाते समय वाटरप्रूफ या फिर जंग रोधक सीमेंट के स्थान पर आप नॉर्मल सीमेंट का उपयोग करिए, इससे आप 20 से 25 हजार रुपए आराम से बचा सकते हैं। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो घर का ठेका देने से पहले आप एक बार अपने पूरे मार्केट में जितने भी ठेकेदार हैं सभी से जाकर पर्सनली मिलिए और सबसे उनका रेट लीजिए और इसके साथ साथ उनका काम भी देखिए। क्योंकि मार्केट में आपको कई टाइप के कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएंगे। कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं कि केवल वो लेबर मिस्त्री का मैनेजमेंट करके आपका काम करवा देते हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर आपसे ज्यादा पैसा लेते हैं। और कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे भी होते हैं जो खुद मिस्त्री होते हैं, यानी कि वो खुद काम भी करेंगे और इसके साथ साथ लेबर की व्यवस्था भी वो खुद कर लेंगे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर कम पैसे में घर बना देते हैं। तो सही कॉन्ट्रैक्टर का चुनाव करने से भी आप 30 से 40 हजार रुपए आराम से बचा लेंगे। नेक्स्ट यदि हम 5 नंबर पॉइंट की बात करें, यदि आपने पिलर पर घर बना रखा है, यानी कि इस तरीके से यदि आपने फ्रेम वगैरह का स्ट्रक्चर बना रखा है, तो इस सिचुएशन में यदि आप इसमें कोई भी ब्रिक लगा देंगे तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आप फ्लाई एस, रेड ब्रिक या फिर ब्लॉक किसी का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो यदि आप ब्रिक यानी कि ईंट की जगह किसी भी टाइप का ब्लॉक लगवाते हैं तो आपकी ईंट लगाने का जो खर्च है वो बहुत ही कम हो जाएगा। इसका साइज बड़ा होता है, यदि आपने एक ब्लॉक लगवा दिया तो समझ लीजिए आपने कम से कम 8 ईंटें लगवा दी। तो इसको लगाने में कम टाइम लगता है और इसके साथ साथ इसकी संख्या भी कम लगती है और नंबर आप जोड़ भी कम होते हैं, जिससे जोड़ने में भी कम टाइम लगता है। तो यदि आप ईंट के स्थान पर इस ब्लॉक को लगवाते हैं तो भाई साहब आप ये मान के चलिए कि आपका 50 से 60 हजार रुपए कम हो जाएगा। 5 नंबर पॉइंट की बात करें तो घर बनाते समय आपको कुर्सी तल की ऊंचाई या फिर घर की ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग कुर्सी तल की ऊंचाई को लेकर इतना डिस्टर्ब रहते हैं, 3-4 फीट बेवजह भाई साहब कुर्सी तल को एकदम ऊपर उठा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि भाई साहब यदि आपने बेवजह 1 से 2 फीट कुर्सी तल की ऊंचाई बढ़ा दी तो आप समझ सकते हो कि उस 1 फीट में पूरे घर में चारों तरफ जितनी स्टील लगेगी, जितना कॉलम बनेगा और इसके साथ साथ जितनी ईंट वगैरह लगेगी और उसको बनाने का जो खर्च आएगा वो कई गुना आपका बढ़ा देगा। तो वहीं अपनी जरूरत के हिसाब से आप कुर्सी तल की ऊंचाई रखिए और इसके साथ साथ घर की जो हाइट है वो 10 फीट से ज्यादा मत रखिए। बहुत सारे लोग 11 फीट, 11.5 फीट, 10.5 फीट रख देते हैं, तो ये चीज गलत है। घर की एक मानक ऊंचाई है भाई साहब 10 फीट, यदि आप रख रहे हो तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन भी रहेगा, आप जो फैन वगैरह लगाओगे उससे अच्छी हवा आएगी और इसके साथ साथ फैन की ऊंचाई भी एकदम मेंटेन रहेगी, यानी कि आपके सिर वगैरह में नहीं लगेगा। तो घर बनाते समय बेवजह घर की ऊंचाई आप 10.5 फीट, 11 फीट ये सब मत रखिए, केवल और केवल 10 फीट रख लीजिए, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, कम से कम भाई साहब 10 हजार रुपए जरूर से जरूर बच जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किचन के प्लेटफॉर्म पर आजकल एक फैशन चल रहा है इस तरीके से ग्रेनाइट लगाने का। वहीं आप इस प्लेटफॉर्म को देखिए, इसमें ग्रेनाइट नहीं टाइल्स लगा है, और ये टाइल्स 2008 में लगी थी और तब से लेकर आज तक लगभग 6 लोगों का खाना इस किचन में बनता है। और टाइल्स की शक्ल देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब टाइल्स में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई है। टाइल्स जैसे पहले चमक रही थी वैसे आज भी चमक रही है। तो यदि आप फैशन को छोड़कर किचन के प्लेटफॉर्म पर ग्रेनाइट की बजाय कुछ इस तरीके से टाइल्स लगा लेते हैं तो भी आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और आपका कम से कम 10 से 15 हजार रुपए बच जाएगा। और आपको क्या लगता है, किचन में ग्रेनाइट लगाना सही है या फिर इस तरीके से टाइल्स लगाना सही है? यदि आपको टाइल्स अच्छी लग रही है तो भाई साहब ए लिखकर कमेंट करिए, और यदि आपको लगता है कि नहीं ग्रेनाइट लगाना चाहिए तो बी लिखकर कमेंट कीजिए। और इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम आगे भी मिलते रहें। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।